दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों, मानवाधिकार और मौलिक विधिक अधिकार। मानवाधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। मौलिक और विधिक अधिकार ऐसे अधिकार जिसका वायलेशन होने पर कोर्टों के द्वारा उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कोर्टें उसके प्रोटेक्शन में आर्डर पास कर सकती हैं। लेकिन मानवाधिकार किसी व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से जन्म से ही प्राप्त हैं, तो उसको कोर्ट या विधिक रूप से अन्य कोई भी उसको छीन नहीं सकता। तो विधिक अधिकारों के लिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की रक्षार्थ तो हमारे न्यायालय बने हुए हैं। जो मौलिक और विधिक अधिकारों की मानवाधिकार, भारत में मानवाधिकार आयोग की गठन हुआ है। आपको जानकारी संज्ञान में होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र के जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, वही हमारे पदेन मानवाधिकारों के भी चेयरमैन हैं। भारत में आज तक हमारी जो वर्गीकृत जातिगत संप्रदायगत व्यवस्था है, उसमें अगर किसी भी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए तो सबसे अधिक अगर मानवाधिकारों की उल्लंघन हुआ है तो पिछड़े अल्पसंख्यक दलित जातियों में हुआ है। अब कोई भारत के CJI रहते हुए ये कहें कि नहीं, हमने आज तक ये हम बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक, बिल्कुल ही अध्ययन काल से पढ़ने के बाद, जांचने के बाद कि एक से एक निष्पक्ष व्यक्ति जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनमें कितना भी हनुमान की तरह सीना फाड़ कर दिखाएं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, लेकिन वो जातिगत रूप में अपने जो जातिगत सर्वोच्चता है उस चिन्ह को स्थापित, उस चिन्ह को पकड़े हुए, मुट्ठी में पकड़े हुए ही आप जातिवाद और तमाम चीज़ों की वो विरोध करेंगे। जो चिन्ह है, जो सर्वोच्च चतुर्वर्णीय व्यवस्था को सुपरसीड करने के लिए, चतुर्वर्णीय व्यवस्था में सिर्फ पे बने रखने के लिए, उस सिंबल को पकड़ करके ही जो है जातिवाद, केवल स्वार्थपरता के, अपने स्वार्थपरता के कि हमारी ये सर्वोच्चता है, जातिवाद का विरोध करेंगे, धर्मवाद का विरोध करेंगे, क्षेत्रवाद का विरोध करेंगे। ये जो है बड़े ही चतुर्वर्णीय ढंग, बड़े ही चतुराई से आज मैं 55 वर्ष का एज में पूरा करने जा रहा हूँ, और ये सामान्य बात नहीं है। भारत के सबसे, अगर हमारी बचपन से लेकर के आज तक वो देख लीजिए तो किन परिस्थितियों से मैं पढ़ करके, और हमारे गांव के ही हमारी पुरखों पुरानिया का इतिहास जान लीजिए तो उस गांव में पहले, जिस गांव में पक्का मकान होता है, खेती बाड़ी घर द्वार होता है, बाग बगीचे होते हैं, उस गांव में हमारी ये बदहाली, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि मानवाधिकारों के, हम मानवाधिकार दिवस 1996 10 दिसंबर 1996 6 मेंस देने के बाद, नायब तहसीलदार का इंटरव्यू देने के बाद, हमारी नायब तहसीलदारी उन्हीं के लंबे चौड़े कद काठी के व्यक्ति लेकर कहता है कि यही रोल नंबर है, यही नंबर है ना। मैं कहता हूँ हाँ, यही नाम है, यही रोल नंबर है। मैं कहता हूँ हाँ, अगर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं 80,000 की व्यवस्था करिए। तो मैं इस स्थिति में सभी ये चीज़ों को जानने के बाद, मैं जो भी हमारी संसदीय व्यवस्था है, सरकार है, विपक्षी पार्टियां हैं, समाज सेवी संगठन हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि भारत में चीफ जस्टिस और मानवाधिकार 2 पद हैं और दोनों अलग अलग होना चाहिए। और जिस समाज से, जिस कम्युनिटीज़ का मानवाधिकार का उल्लंघन अधिक हुआ है, उनको
क्रमशः हम उनको अवसर दिया जाना चाहिए, उस कम्युनिटी से, उस जाति से, उस धर्म के लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए मानवाधिकार के चेयरमैन पद पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद और मानवाधिकार आयोग का पद, दो जो है मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन का पद यथाशीघ्र दोनों अलग अलग किए जाने की है। और मानवाधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सुपरसीड करता है, क्योंकि वो जो भी मानवाधिकारों का रक्षक जो है वो जो है नैसर्गिक जो चीज़ें हैं उनकी रक्षा करता है। अगर उनका उल्लंघन हो, अगर न्यायपालिका से भी उल्लंघन हो, तो उसकी भी कंप्लेन मानवाधिकार आयोग से की जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार। मैं इसलिए कहा कि स्वयं के अपने जीवन परिचय में उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है पूरे विश्व के सामने कि मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ। आज भारत की स्थिति में न्यायपालिका में व्यक्ति बैठा हुआ वो कोई वैदिक और कोई धर्म जात नहीं, वो विधि व्यवस्था से उसकी केवल विधि व्यवस्था है, और वो हमारे उसकी विधि व्यवस्था और हम में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। उसके अनुसार लोगों के विधिक मौलिक अधिकारों के हम रक्षक हैं, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।